दोस्तों दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों से कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका महत्व आने वाले एलटी मेंस, आने वाले जीआईसी मेंस और जीडीसी मेंस इतिहास विषय के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका जो है पॉलिटिकल साइंस में भी महत्ता कुछ ज़्यादा ही है। आगे हम लोग देखते हैं कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इसको शरीर सिद्धांत भी कहते हैं। इसको जो है शरीर सिद्धांत भी कहते हैं। कौटिल्य का मानना है कि राज्य के सातों अंग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करें। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित हैं। दोस्तों, इन 7 अंगों को जानने के लिए अगर आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये क्रमशः याद करना पड़ता है, तो इसमें आप लोगों को पहले नंबर पे स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, 3 तो आप लोगों को याद रहेगा, 4 और क्रमशः याद करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो दुको दमी इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए। दुर्ग, कोस, दंड और मित्र। अतः इन सप्तांग सिद्धांत का अब आगे विश्लेषण करेंगे। पहला क्या है? पहला स्वामी है। राज्य के शीर्ष पर कौटिल्य ने इसके लिए राजर्षि एवं बिजुगिसु शब्दों का प्रयोग किया है। स्वामी राजधर्म का पालन करना चाहिए, वह इसको चारों विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति में पारंगत होना चाहिए। दूसरा है अमात्य। इसके अंतर्गत मंत्री परिषद व अधिकारी गण होते हैं। अमात्य को योग्य होना चाहिए, राजा का विश्वास पात्र होना चाहिए, बुद्धिमान व गुणवान होना चाहिए, सभी को उनकी क्षमता अनुसार कार्य सौंपा जाए और राजा इनकी सलाह पर अपने कार्यों को करेगा। तीसरा है जनपद के अंतर्गत कौटिल्य ने भूभाग एवं जनसंख्या को बताया है, अर्थात जनपद सीमाएं सुरक्षित हों, जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो, भूमि उपजाऊ और जनता परिश्रमी हो और साथ ही साथ राजभक्ति हो। चौथा है दुर्ग के संबंध में कौटिल्य बताते हैं राज्य के मध्य में हो या औदक दुर्ग हो, पार्वत दुर्ग हो, धानवन दुर्ग हो, अर्थात यह दुर्ग पर्वतों से घिरा हो और नदी के तट पर हो और वन दुर्ग से घिरा होना चाहिए। 5वां नंबर है कोस जो है यह राज्य का प्राण तत्व है, क्योंकि राजा का कोस पर सीधा नियंत्रण होना चाहिए। अगला है नंबर 6 दंड। कौटिल्य कहते हैं अच्छे सैन्य बल से मित्र तो मित्र रहते ही हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, अर्थात अगर आपके पास शक्तिशाली सेना है तो आपके शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। 7वां है मित्र आनुवांशिक हो। अच्छा मित्र सेना से बढ़कर होता है, क्योंकि अच्छा मित्र विश्वास पात्र होता है। अब इसकी हम आलोचना देखेंगे, आलोचना के संदर्भ में देखेंगे। कौटिल्य ने राज्य को अत्यधिक महत्व देकर जनता की भूमिका को सीमित कर दिया है, ये दे देना है। दूसरा, राजा को लगातार युद्ध की प्रेरणा देकर शांति की उपेक्षा कौटिल्य करता है, लेकिन इसके बावजूद कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। दोस्तों, धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे प्रश्नों का संकलन आपको से चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।